नमस्कार। पंचायत समिति आम चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 13 में। ये साथेखेड़ी ग्राम पंचायत का वार्ड है जिसमें कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में बने हुए हैं वार्ड नंबर 13 के निर्दलीय प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह बल्ला है। ऐसे हमारे बीच में सावन जी और उनकी श्रीमती सुमन जी इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रही है। तो आज इनसे बात करते हैं कि ये जब प्रचार में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों से किन किन मुद्दों के बीच में ये अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जिस प्रकार के आपके मुद्दे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप जा रहे हैं और सभी को मतदान करने की अपील कर रहे हैं, तो क्या क्या मुद्दे सामने निकल के आ रहे हैं और क्या क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए भाई साहब, एक तो क्या है कि यहाँ पर जो सुकेत से लेकर रामगंज मंडी वाली जो सड़क है पूरी तरह से एक तरफ जर्जर हो रही है। तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और इसको सही बनाने की कोशिश करेंगे। और एक गांव साइड के अंदर जो पुरंजा है पूरा खराब हो चुका है, जर्जर होता है, इससे आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और जहाँ जहाँ हम अभी वोट लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर उनकी समस्याओं को भी हम सुन रहे हैं कि भाई किसकी क्या समस्या है, किसकी क्या है। यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी कमी है, जहाँ पर रात में हम जाते हैं तो कहीं उजाला नहीं है, कोई सफाई नहीं है। थोड़ी सी पंचायत भी अपने स्तर पर कर रही है कोशिश, मगर हम भी हमारे स्तर पर कोशिश करने की प्रयास करेंगे। और जो हमसे होगा वो हम आपकी सेवा भी, पब्लिक की सेवा जरूर करेंगे। सावन जी, अधिकांश में हमने जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जा रहे हैं तो यहाँ साथेखेड़ी में भी होते हुए हाल है कि यहाँ पर सरकारी योजनाओं से ग्रामीण वंचित हैं। कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में वो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा? जी, इसके लिए क्या है कि हमें यहाँ पर आदमी को समझाना पड़ेगा कि आवासीय योजना चल रही है अभी, उसका भी उसको लाभ मिले। और खाद्य, कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा से भी बहुत से यहाँ पे श्रमिक इलाका है, तो बहुत से श्रमिक ऐसे भी हैं जो खाद्य सुरक्षा से वंचित रहे। और यहाँ पर चिरंजीवी योजना का भी मैं प्रयास करूँगा कि भाई यहाँ पर जो श्रमिक लोग हैं, अधिकांश हादसे में कोई दुर्घटना में उनके इलाज वगैरह के इससे वंचित रह जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका पैसा नहीं लगे और आगे से आगे उनको चिरंजीवी योजना का फायदा मिले और आवास योजना का उनको फायदा मिले। मैं आगे से आगे प्रयास करूँगा और सरपंच साहब के असमंजस के साथ ही मैं ये प्रयास कर पाऊंगा और उनके साथ लेकर ही काम करूँगा। और मेरा नरेगा के अंदर भी बहुत सी महिलाओं की समस्या है जो कि कभी किसी को काम नहीं मिल पाता, यहाँ पे बहुत कम काम मिल पाता है। तो इस कारण यहाँ पे भी काफ़ी औरतें परेशान हो रही है। तो मेरा नरेगा में भी उनके लिए कोशिश करूँगा अथक प्रयास करके तो उनको अधिक से अधिक काम मिले। सर, हमने आपके वार्ड में अमूमन ये भी देखा है कि यहाँ पर आबादी क्षेत्र बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी उनको आबादी क्षेत्र में नहीं ले रखा है। और साथ में उनके कहीं ना कहीं पट्टे भी नहीं बन रहे हैं। किसी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन पट्टे के अभाव में वो खुद के मकान को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? जी भाई साहब, इसके लिए क्या है कि अभी कुछ दिन पहले प्रशासन आपके गांव सीवर लगना था यहाँ पर, मगर ये थोड़ा चुनाव की वजह से यहाँ पर समस्या की वजह से वो निरस्त हो गया। और जब भी ये सीवर लगेगा हम ज़्यादा आदमियों को आवेदन भी करवाएंगे और जिनको पट्टे की जरूरत है जिनको, तो उनसे उनके सरपंच साहब से और सेक्रेटरी साहब से कहकर उनको पट्टे दिलाने की कोशिश करेंगे। और बहुत से ग्रामीण इस एरिया के अंदर जो रह रहे हैं उनको आबादी के अंदर नहीं है और कई सालों से रह रहे हैं, 20-25 सालों से रह रहे हैं, मतलब फिर भी वो बेचारे परेशान है, उनको पट्टे मिल नहीं रहे क्योंकि वो पट्टों से वंचित है, मतलब आबादी क्षेत्र में नहीं है। तो कई कारण है यहाँ पर, मगर हम कोशिश करेंगे कि भाई एजेंट साहब से मिलकर, तहसीलदार साहब से मिलकर उसकी कोशिश की जाएगी। और उनको अगर कोशिश करके अगर उनको पट्टे मिलते हैं तो हमारी तरफ से लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। तो होगी चुनावी चर्चा। अब मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर आप यहाँ से पंचायत समिति सदस्य के रूप में आपकी श्रीमती जी अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो किस पार्टी को, किस राजनीतिक पार्टी को आप समर्थन देंगे प्रधान के रूप में? अभी तो मेरा ये चुनाव जीतने का प्रयास है और मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। अभी मैं किसी का नहीं हूँ, अभी सिर्फ मैं मेरे गांव का हूँ। और जीतने के बाद अगर मेरा गांव चाहेगा और जहाँ मेरे गांव के व्यक्ति चाहेंगे, वो कहेंगे जो मेरा गांव का काम करा सकेगा और जो मेरे गांव की समस्याएं सुनेगा, मैं उसी पार्टी के साथ जाना चाहूँगा। मगर मुझे किसी पार्टी से अभी कोई मतलब नहीं है। मैं प्रत्यक्ष अभी निर्दलीय हूँ और मैं मेरे गांव का हूँ सिर्फ, और किसी का नहीं हूँ, अभी किसी पार्टी का नहीं।
बाबू जी, मेरा ये भी पूछना था आपसे कि जैसे एक तरफ भाजपा है, भाजपा का प्रत्याशी है, एक तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी और आप निर्दलीय है, कुल मिला के त्रिकोणीय मुकाबले आपके वार्ड नंबर 13 में होने जा रहा है। तो इसमें इस त्रिकोणीय मुकाबले को किस तरह से देखते हैं आप? भाई साहब, मेरी तो सबसे ही अपील है, भाजपा और कांग्रेस में इस मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मगर मैं तो आम जनता से ही अपील करता हूँ कि भाई जो आपकी समस्या सही तरीके से सुन सके और जो आपका सुख दुख में साथ दे सके, उसी व्यक्ति का आप चुनाव करें। ऐसा नहीं हो कि कोई जीत के बैठ जाए और कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को वोट देकर अपना वोट खराब नहीं करें। इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में अब हम बात करते हैं आपके श्रीमती जी जो सुमन जी बेड़वा है, जो अपने वार्ड नंबर 13 से पंचायत समिति सदस्य की प्रत्याशी हैं। तो मैम, आप हमें बताइए कि जो 15 दिसंबर के दिन में जो मतदान होने वाला है, तो उसमें आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहूँगी भाई, ताकि मुझे सपोर्ट करे। मैं निर्दलीय प्रत्याशी खड़ी हुई हूँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट मिले और मुझे खैराबाद पंचायती भेजो। ये थे हमारे बीच में वार्ड नंबर 13 के निर्दलीय प्रत्याशी सुमन जी बेरवा। मेरे साथ में सहयोगी के रूप में है रवि जी महर, मोड़ू राठौर, रामदीप मंडी।